हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे बॉडी से रिलेटेड बायो के चैप्टर में तंत्रिका तंत्र। सॉरी, आज डेट है 29। पहले मैं डेट चेंज कर दूं, 29। आइए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, सबसे कॉम्प्लेक्स कोई संरचना है आपकी बॉडी में तो दिमाग। क्यों? क्योंकि दिमाग की सेल के बारे में कहा जाता है इसमें डिवीजन नहीं होता, ये खुद से रिकवर नहीं कर सकता। जैसे लीवर खुद रिकवर कर जाता है, आप 2 दिन खाना ना खाइए सही हो जाएगा, लेकिन एक बार टार छोड़ दिया दिमाग गड़बड़ तो गड़बड़ मामला। आपका सब कुछ केंद्रक अगर माना जाए, सब कुछ सेंटर नर्वस सिस्टम है। कहा जाता है कि जब आप जन्म लेते हो तो जो दिमाग की सेल, ऐसे तो 35 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, 12 बिलियन 12 अरब सेल्स ऑलरेडी दिमाग में पाई जाती हैं, मस्तिष्क में, तंत्रिका तंत्र में, और 10,000 सेल्स डेली मर रही हैं। इसका मतलब डेली डेथ हो रहा है 10,000 सेल्स। 10,000 सेल रोज मरने का मतलब आपकी याददाश्त दिनों दिन क्या होगी? लो होगी। आइए, तो सेल, इसकी सेल का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के सेल का नाम न्यूरॉन है। और न्यूरॉन जो आपस में कनेक्ट है उसकी लेंथ को सिनाप्स बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, डायग्राम इसको आगे देखेंगे। मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम। आप देखेंगे बॉडी के बहुत सारे पार्ट का अंग, लगभग आप लंग्स देखेंगे, लीवर देखेंगे, यही रेंज है 1 से लेके 1.5 किलो के बीच में। तो दिमाग भी, कुछ लोग कहते हैं औरतों का दिमाग कम होता है, खैर ये कहने की बात है। अब जैसे एक टेस्ट है ईईजी, जैसे ईसीजी होता है हार्ट से रिलेटेड है, ऐसे ईईजी क्या है? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। इससे किसी की माइंड की पोटेंशियल को चेक किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ईईजी टेस्ट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। 2 आपको बीमारियां होती हैं, अल्जाइमर और पार्किंसंस। जैसे डोपामाइन, अगर आपका हार्मोन सही स्रावित नहीं हो रहा है तो आप थरथराहट होने लगी, घबराहट होने लगी, उस रोग को क्या बोलते हैं? पार्किंसंस। अल्जाइमर, मेमोरी लॉस। अल्जाइमर बीमारी बहुत एक, आप देखिएगा गूगल पे, बिहार के एक बहुत बड़े, जिनको बोला था नासा को उन्होंने चैलेंज किया, तो उनको ये बीमारी था, आप सर्च करिएगा, बड़ी फेमस पर्सनालिटी थी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में नर्वस सिस्टम जो है, आप मान लीजिए एक व्यक्ति का मुंह है, ये मान लीजिए ये पूरा उसका चेहरा, बस इतना आप समझिए कि अगर मैं लिख दूं ये मुंह है, उसका चेहरा, तो ये दिमाग का फोर हेड, मतलब आगे वाला देखिए, फोर यानी ये अग्र मस्तिष्क है, और ये मध्य है, और ये पश्च है। यही आपका क्या मिल जाएगा? स्पाइनल। ये क्या है? स्पाइनल। लास्ट में आपका पोन्स मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, डायग्राम। अब आइए आप, तो पॉइंट भी नोटेड कि हम अपने नर्वस सिस्टम को किस तरीके से देखते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल है, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं। आइए, अब आप, जब दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता है, आप खाना खा रहे हो, रील देख रहे हो, तो अचानक से कोई आ जाता है तो उस पर कौन कंट्रोल करेगा? तो अब आप देखो, कोई अचानक से, तो आपका स्पाइनल कार्ड भी बहुत हेल्प करता है, अचानक सी घटनाओं को देखता है। ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फोर माइंड और हेड, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अग्र के 4 बेटवा हैं। अब ऑप्टिक लोब, जो उसमें 4 में पहला लड़का ऑप्टिक लोब है, जो सूंघने की क्षमता बताना, यानी आप जो नाक से सूंघ रहे हो, कहीं ना कहीं दिमाग का रोल है। अब आप 4 में देखेंगे, ऑल्फैक्टरी लोब हो गया। दूसरा क्या है? ये ये ऑप्टिक लोब जो है, ये मिड ब्रेन का काम होता है, देखने का काम कौन करता है? मध्य का पार्ट है। इधर आपका 4 वाला जो है, आगे वाला ऑल्फैक्टरी लोब, जो सूंघने का कार्य कर रहा है।
सेरिब्रम क्या है? आपकी थिंकिंग, आप क्रिटिकली कितना सोचते हो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई बच्चा तेज है, दिमाग बड़ा उलझुल लगा रहा है, दिमाग खुरापाती है, ये क्या है? सेरिब्रम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेरिबेलम अलग चीज है, आपको संतुलित करता है, आपको खड़ा रहना है, आप लड़खड़ा के ना चले, ये कौन बताएगा? सेरिबेलम बताएगा। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिब्रम आपकी पर्सनालिटी को बताता है, आपकी थिंकिंग को बताता है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस, थैलेमस गर्म ठंडा, नींद से आप जाएंगे, आपको एहसास अलग टाइप का होगा, वो बता रहा है। आपका हाइपोथैलेमस बीपी, आपको अचानक से गुस्सा बढ़ गया, प्रेम आपका मतलब बच्चों के तरीके आप हो गए, तो माइंड में ये अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस इसको देखता है। और इधर आपका पोन से छोटा सा पोर्शन है हिंड ब्रेन का, और ये आपका हिंड ब्रेन का पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम है, जो शरीर को अभी मैंने बताया नियंत्रित करता है, खड़ा रहने में आपकी हेल्प करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा, ये एक तरीके की श्वसन की क्रिया, जैसे बहुत तेज आप सांस ले रहे हो, या आप कोई बहुत अजीब टाइप का आपको उल्टी हो रहा है, ये सब कहाँ से मैनेज होगा? ये देखिएगा कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। जब कोई व्यक्ति पियक्कड़ होता है तो उसको अगर प्रॉब्लम होता है, दो गाड़ियों के बीच में दिखता है, दो बाइक जा रहा है, उसको लगेगा कि 4 व्हीलर जा रहा है, तो कंफ्यूजन होगा। मेडुला ऑब्लांगेटा उस समय पश्च मस्तिष्क में क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। आइए, तो कभी भी किसी को पीछे मारा जाए, खत्म। तो इसमें आगे मध्य का काम बस इतना है, देखने का। 4 जोड़ी है, ये देखने से रिलेटेड है। अग्र का बहुत बड़ा काम है, और ये सेरिबेलम, और क्या याद रखना है इसमें? मेडुला ऑब्लांगेटा, ये पश्च मस्तिष्क का है। सबका मैंने काम बता दिया। ऐसे आपको पता रहना चाहिए। पेरिफेरल में आपका ब्रेन का स्पाइनल कार्ड में क्रेनियल और स्पाइनल, ये आपका 42 जोड़ी हो जाएगा। ये मिक्सअप है, मतलब ये पूरे शरीर को पूरा बैलेंस कर रहा है, यानी पूरी तंत्रिकाओं का जाल है। आप देखोगे पूरा आपकी गर्दन से लेके पूरा ज्वाइंट है। तो ये पेरिफेरियल मतलब ये पूरा चारों ओर फैला हुआ, सूचनाओं को ट्रांसफर कर रहा है। ऑटोमेटिक में 2 क्रियाएं होती हैं। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में जो अनुकंपी है, परानुकंपी। अनुकंपी क्या है? जब आप देखेंगे हार्मोन पढ़ेंगे, बहुत सारे हार्मोन सक्रिय होते हैं, तो ये ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं। तो इस तरीके से सिंपैथेटिक तनाव, क्रोध, आपको अचानक गुस्सा आ गया, तो ये किसके तहत होगा? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, अचानक से। और अगर बहुत तेज बढ़ गया, उसको डाउन करने के लिए भी आपके अंदर सिस्टम बना है, वो परानुकंपी। ये सब कंट्रोल, ये सब माइंड से होता है। तो इस तरीके से आपका ये नर्वस सिस्टम चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई व्यक्ति अच्छा लिख रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो ये शरीर के किस अंग की है? ये इसकी बात है, सेरिब्रम, यानी उसका सेरिब्रम एक्टिव है। तो इस तरीके से आप कभी कभी इसको लेफ्ट राइट दिमाग से भी बोला जाता है। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नर्वस सिस्टम इस तरीके से आपका चैप्टर ओवरव्यू है, और आप इससे एमसीक्यू करेंगे तो आपको जनरली यही से मिलेगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करिए, और माइंड के चैप्टर को पढ़िए। धन्यवाद।